Good morning students, I welcome you all once again in my class, and in this class we are going to learn about food materials and sources. We all know that our food materials used in cooking come from different sources. हमारे भोजन जब हम बनाते हैं तो उसमें जो भी ingredients जो यूज़ होते हैं उनके sources जो है अलग अलग होते हैं. For example, अगर आपको रोटी अगर बनाना है, चपाती अगर आप बनाओगे तो उसमें आपको वीट की आवश्यकता होगी, आपको वाटर की आवश्यकता होगी आटा गूंथने के लिए. तो हमको मालूम है कि वीट जो है फील्ड से आया है, और वाटर आपका रिवर, पॉन्ड या फिर ट्यूबवेल इससे आया है, पंप से आया है ना. तो यहाँ पे हमने देखा कि फूड मटेरियल जो है उसके सोर्सेज जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं. अब जैसे अगर हम फ्रूट्स सलाद अगर हम बात करेंगे तो फ्रूट सलाद अगर हम बनाएंगे तो फ्रूट सलाद बनाने के लिए हमको डिफरेंट फ्रूट्स की आवश्यकता होगी. जैसे कि बनाना अगर हमको चाहिए तो बनाना जो है अलग सोर्स से आएगा. अगर एप्पल अगर मिक्स आपने किया है तो एप्पल भी अलग सोर्स हो गया. अगर आपने ग्रेप्स अगर लिया है तो ग्रेप्स का भी सोर्सेज जो है वो अलग अलग है. तो यहाँ पे वी कैन easily understand that our food material used in cooking come from different sources. Some of the substances which can be eaten are called edible parts. अब यहाँ पे हमको एक बात को सीखना है कि जो फूड आइटम्स जो हैं हमारे उसके जो पार्ट्स होते हैं, प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे एक प्लांट का पिक्चर आप देख रहे हो, तो प्लांट का पिक्चर जो है इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे ये वाली जो पार्ट है वो आपका फ्लावर हो गया, ये बर्ड हो गया, और ये स्ट्रेट जो पार्ट है वो स्टेम हो गया, ये लीव हो गया, ये रूट्स हो गया. तो किसी भी प्लांट के ये जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो उसको हम कुछ को हम खा सकते हैं. तो जो खाने वाले जो पार्ट्स होते हैं उसको हम एडिबल पार्ट्स हम उसे कहते हैं. उसे हम क्या बोलते हैं? एडिबल पार्ट्स या फिर ईटेबल पार्ट्स हम उसे कहेंगे. सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल. अब जो मस्टर्ड प्लांट जो है उसका जो सीड जो है हमको ऑयल देता है. एंड लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल. और मस्टर्ड प्लांट का जो लीव्स है, ये लीव्स हो गया, ये हम इसको हम एज अ वेजिटेबल हम यूज़ कर सकते हैं. लेकिन इसका जो सीड जो आता है उसको हम उससे हम ऑयल हम निकाल सकते हैं. सो अब हमको समझना है कि जैसे हमने लास्ट क्लास में एक एक्टिविटी मैंने जो दिया था कि अगर आपको ऑमलेट बनाना है तो ऑमलेट बनाने के लिए इसका इंग्रेडिएंट्स क्या हो गया? आपका एग हो जाएगा. इंग्रेडिएंट्स क्या हो गया? एग हो गया. और इसके सोर्सेस क्या हो जाएंगे? आपके हैन, है ना. तो हैन क्या है? आपका एनिमल. हैन है आपका एनिमल. तो हमको समझ में आया कि ऑमलेट बनाना है तो हमको एग की आवश्यकता होगी, और एग जो है आपका हैन से मिलेगा. वैसे ही अगर आपको खीर बनाना है तो खीर बनाने का जो सोर्स हो गया वो आपको है राइस, उसको लगेगा, मिल्क लगेगा, राइस के बाद मिल्क लगेगा, मिल्क के बाद आपको शुगर लगेगा, है ना. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो तीनों जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके सोर्सेस अलग अलग हो जाएंगे. जैसे राइस जो है आपको प्लांट से मिलेगा, मिल्क जो है आपको एनिमल से मिलेगा, और शुगर आपको प्लांट से मिलेगा, है ना. तो ये सोर्सेज जो हैं वो इसमें किसी भी फूड मटेरियल के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके सोर्सेज जो हैं वो अलग अलग होते हैं. प्लांट्स आर कंसिडर्ड एज मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स. अब हमको समझना है कि प्लांट्स जो है वो एक मेजर सोर्स होता है. प्लांट्स is a major source of food for human and animal. Cereals, pulse, vegetables, fruits, spices, tea, oil and sugar all come from the plants. Different parts of the plant may provide different food items. For instance, wheat and rice are the seeds of
व्हीट प्लांट्स एंड राइस प्लांट। जो राइस है और व्हीट है वो राइस प्लांट और व्हीट प्लांट्स का सीड है। दीज आर ग्रोन इन द फील्ड, और व्हीट और राइस जो है उसको फील्ड में लगाया जाता है। मैंगो, पपाया एंड लीची आर फ्रूट्स, और जो दूसरी तरफ जो है मैंगो, पपाया और जो लीची जो है वो किसी प्लांट्स के आपके फ्रूट हैं, विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैंगो, पपाया एंड लीची ट्री। एनिमल्स प्रोवाइड्स अस विथ मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। अब हमको एनिमल से हमको जो खाने वाली जो चीज़ें मिलने वाली खाने की जो चीज़ें मिलती हैं वो है मिल्क। एनिमल से हमको मिल्क मिल सकता है, जैसे काऊ से, बफेलो से हमको मिल्क मिलता है। हैन से हमको एग मिलता है, और अगर हम गोट की अगर हम बात करें तो उससे हमको मीट, और हैन से भी हम चिकन से भी हमको मीट मिलता है। काउज, गोज, बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल which gives us milk and milk product like butter, cream, cheese and curds are used all over the world। तो मिल्क से बनने वाली जो पदार्थ हैं, खाने की जो चीज़ें हैं वो है बटर, चीज़ और कर्ड। ये सारी चीज़ें मिल्क से मिल्क से बनती हैं जिसे हम खाते हैं।